everybody, I welcome you in the lecture series of software engineering. This is lecture number 31 और इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अगर हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात करें तो ब्लैक बॉक्स इज ऑल अबाउट टेस्टिंग दैट डिपेंड्स ऑन द इनपुट एज वेल एज द एक्सपेक्टेड आउटपुट। इस पे डिपेंड करता है, वो कोई इंटरनल बिहेवियर फंक्शनिंग पे कोई बात नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टेस्टिंग। ठीक है, बस वो इनपुट पे फोकस कर रहा है और आउटपुट पे फोकस कर रहा है। बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ जो भी है वो हमारा किसी और टेस्टिंग में या हमें कहते हैं कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग में यूज़ होती है। ठीक है, बट यहाँ जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा ब्लैक बॉक्स और अलॉन्ग विद द कैटेगरीज, जो 5 कैटेगरीज में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमारा डिवाइडेड है। ठीक है, तो देख लेते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। अगर हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात करें तो दिस टेस्टिंग अप्रोच फोकसेस ऑन द इनपुट, जो भी मैंने बताया, दैट गोज इनटू द सॉफ्टवेयर एंड द आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड। तो वो इनपुट पे फोकस कर रहा है जो सॉफ्टवेयर में जा रहा है और आउटपुट पे फोकस कर रहा है जो आउटपुट हमारा वो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरनल फंक्शनिंग, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है। वो सारी जो भी चीज़ होंगी वो हमारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग में इस्तेमाल होंगी, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसको 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है हमारा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, दूसरा है हमारा इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, तीसरा है हमारा स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग, चौथा है डिसीजन टेबल टेस्टिंग और लास्ट है 5वां ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग। ठीक है, तो 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। देख लेते हैं इंडिविजुअली एग्जांपल्स के साथ कि ये पांचों जो कैटेगरीज हैं वो क्या शो कर रही हैं। तो अगर हम पहले वाले की बात करें बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या कहता है? BVA, that is boundary value analysis, test the software with the test cases with extreme value of test data। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कुछ वैल्यूज़ जो टेस्ट केसेस हैं हमारे, वो टेस्ट केसेस हमारे कुछ वैल्यूज़ को पे डिपेंड होते हैं, उसके हिसाब से टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल रखा है। एग्जांपल क्या है कि वी नीड टू टेस्ट आउट द एज विद रिस्पेक्ट टू सम ऑफ द टेस्ट केसेस। तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यू ले रहे हैं 1 से लेकर 100, ठीक है, टेस्ट केस डेटा फॉर एज बिटवीन 1 to 100, तो अब ये क्या करेगा, जो बाउंड्री वैल्यू जो उसका नाम है, बाउंड्री वैल्यू के हिसाब से वो क्या कौन कौन से डेटा को ले रहा है? 4 डेटा सेट ले रहा है, -1 +1 यानी कि 1, 100 और 101, यानी कि 4 चीज़ों को लेके टेस्ट आउट कर रहा है। बिल्कुल जो 1 to 100 वाला पार्ट है उसमें -1 से लेकर और फिर 1, 100 और 100 से ज़्यादा, दैट इज़ 101। तो दैट इज नोन एज बाय यूजिंग द बाउंड्री वैल्यूज। ठीक है, अगर हमारा डेटा सेट कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक है तो वो -1 को भी कंसीडर कर रहा है और 101 को भी कंसीडर कर रहा है, तो दैट इज नोन एज द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे दिस टेस्ट केसेस डिजाइन टेक्निक चेक्स द इनपुट एंड द आउटपुट बाय डिवाइडिंग द इनपुट इनटू इक्विवेलेंट क्लासेस। वो क्या कह रहा है कि जो इनपुट्स हैं उसको इक्विवेलेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, यहाँ पर भी हम लोग एग्जांपल समझ सकते हैं। यही एग्जांपल हम लोग लेंगे, जो 1 से 100 वाला जो एग्जांपल हमने लिया है, यही एग्जांपल हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। 1 to 100 एनी नंबर, कोई भी नंबर चेकआउट कर लेगा। ठीक है, -1 लोएस्ट और 101 हाईएस्ट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जैसे हम बाउंड्री वैल्यू में कर रहे थे, बस बाउंड्री वैल्यू में क्या कर रहे थे, 1 से 100 तो माइनस भी ले रहे हैं और 101 भी ले रहे हैं। अब यहां पर हमने एक चीज उसमें कम कर दी, 1 to 100 में एनी वैल्यू और लोएस्ट एंड द हाईएस्ट, दैट इज -1 इज द लोएस्ट वैल्यू एंड 101 इज द हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। नेक्स्ट हमारा स्टेट ट्रांजिशन टेस्ट। दिस टेक्निक यूज इनपुट, आउटपुट एंड स्टेट ऑफ द सिस्टम, दोनों वाली बात हो रही है। देखिए सब में इनपुट और आउटपुट पे फोकस किया गया, चाहे वो बाउंड्री वैल्यू हो, चाहे वो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग हो और चाहे हम थर्ड वाले की में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इनपुट आउटपुट तो है ही, बट स्टेट ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो बीन इंक्लूडेड। यहां पर भी हमने एक एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। इसमें हम लॉगिन पेज का एग्जांपल हमने ले लिया। कोई हमारे पास एक लॉगिन पेज है,
ठीक है, लॉगिन पेज में हमने यूज़र नेम डाल दिया, उसका पासवर्ड डाल दिया। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मान लीजिए हमारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 3 है, तो पहले बारे में उसने यूज़र आईडी ने या तो यूज़र पासवर्ड गलत डाला या उसने आईडी गलत डाली, ठीक है, तो उसको रीडायरेक्ट करके उसी पेज पे ले आता है दोबारा से, यूज़र आईडी यूज़र और पासवर्ड वाले पेज पे। वो दोबारा से डालेगा, दोबारा भी गलत डालेगा तो फिर से उसको वहीं उसी पेज पे ले आएगा कि एंटर योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, बट नीचे वो लिखता रहेगा कि 1 अटेम्प्ट लेफ्ट, या इससे पहले लिखेगा 2 अटेम्प्ट लेफ्ट, और अगर उसने तीसरी बार भी गलत डाला है तो एक एरर पेज जनरेट कर देगा या कुछ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स करके इस तरीके से कोई पेज क्रिएट कर देगा, ठीक। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम भी इसके अंदर इंक्लूड है अगर हम थर्ड वाले की बात करें, स्टेट ट्रांजैक्शन टेस्ट की, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट इनपुट आउटपुट एंड स्टेट। नेक्स्ट जो हम बात करें दैट इज डिसीजन टेबल टेस्टिंग। डिसीजन टेबल टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो दैट डिपेंड्स ऑन द डिसीजन टेबल्स। अगर डिसीजन टेबल्स का हमने यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं किया है या कोई डिस्क्राइब नहीं करा है, क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिसीजन टेबल को बिल्कुल डिटेल आउट किया था, आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बस एक चीज़ ये बता देता हूँ कि अगर हम डिसीजन टेबल्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस के हिसाब से टेस्ट केसेस को लेके हम कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द डिसीजन टेबल, जो कि हमारे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट है। उसमें हमने उस वीडियो में हमने एक एग्जांपल भी दिया है और उस एग्जांपल के रिस्पेक्ट में जितने भी कंडीशंस थे, उस टेस्ट केसेस को लेके जितने भी एक्शंस परफॉर्म करने थे वो सारे हमने करके दिखाए हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ बात करें तो फोर्थ पॉइंट इसका है डिसीजन टेबल टेस्टिंग, दैट कम्स अंडर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। लास्ट है हमारा ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग। अगर हम ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग की बात करें दैट इज सिमिलर टू डिसीजन टेबल वेयर रिलेशन बिटवीन लाइंस एंड इनपुट केसेस आर ऑल्सो कंसीडर या कंसीडर, ठीक है। ये इसी की तरह है, डिसीजन टेबल की तरह। कई कई जगह आप देखेंगे सिर्फ 4 ही पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। कई कई जगह ग्राफ बेस भी दिया गया। अगर हम ग्राफ बेस की बात कर रहे हैं तो ग्राफ बेस की अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ बेस क्या कह रहा है कि दैट इज अ लुक अलाइक लाइक डिसीजन टेबल्स, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बिटवीन लिंक्स एंड इनपुट केसेस भी कंसीडर हो रहे हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग, ठीक है। एक स्नैपशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।